ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही स्थगित हो चुकी है। विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। दिवंगतों को श्रद्धांजलि देने के बाद सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित की गई है। आपको बता दें 2 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है और इस सत्र में पहले दिन दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि देने के बाद सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा के बाद उन्हें अब फाइनल किया गया, उन पर मुहर लगाई गई और उसके बाद जब सत्र की शुरुआत हुई तो सत्र की शुरुआत के दौरान सर्वप्रथम जो दिवंगत नेता हैं उन दिवंगतों को श्रद्धांजलि देने के बाद सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। तो 2 दिन का ये विशेष जो लगभग सर्वानुमति का है, सभी समर्थन कर रहे हैं इस अनुसूचित जाति जनजाति के विधेयक का, एक्ट का। तो जो समय है, चूंकि विधायक क्षेत्र छोड़ के आए हैं, जनता की गाड़ी कमाई खर्च हुई है, तो जनहित के विषय भी इसमें लें, किसानों के विषय ले लें। किसी किसान का 2 लाख आज तक कर्जा माफ नहीं हुआ है, किसी नौजवान को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला है, बोनस नहीं मिला है। तो ये कोई ना कोई विषय जो वो पसंद करें वो लेना चाहिए और उस पर सारगर्भित चर्चा होना चाहिए, जिससे इस प्रदेश की समस्या से कुछ तो निदान मिले। देखिए, आज जो सरकार है वो कर्जा माफ नहीं करती, नौजवान को बेरोजगारी भत्ता नहीं देती, लेकिन छपाक पर टैक्स फ्री कर देती है। आज पान परहेजों पर जो नुकसान होता था पान की फसल पर, उस पान की फसल पर पहले 25 से 33% के लिए 20,000 रुपये प्रति हेक्टर था मुआवजा और 33% से अधिक पर 30,000 रुपये प्रति क्विंटल था, जिसको आज कैबिनेट ने बढ़ाया है और हम लोगों ने बढ़ाकर 25 से 33% के लिए कर दिया है 30,000 रुपये प्रति हेक्टर और 33 से अधिक नुकसान होने पर 40,000 रुपये प्रति हेक्टर दिया जाएगा। तो आपको बता दें कि विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित की गई है। 2 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया है और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, किस तरह का रहा पहला दिन? देखिए, मध्य प्रदेश विधानसभा का 2 दिन का ये विशेष सत्र बुलाया गया। इसके पहले दिन आज दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी गई। जोरा से जो कांग्रेस के विधायक थे उनके निधन पर उनको श्रद्धांजलि दी गई। इसके अलावा एक अन्य सदस्य को भी आज सदन के अंदर श्रद्धांजलि दी गई। लेकिन इस श्रद्धांजलि में चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने मौजूदा विधानसभा के सदस्यों के निधन पर गहरी चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि किसी भी सिटिंग एमएलए का निधन होना बेहद ही चिंताजनक विषय है और जिस तरीके से विधायकों के ऊपर मानसिक और शारीरिक तनाव पड़ रहा है उसका भी कहीं ना कहीं इसका असर होता है। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कहीं ना कहीं इशारों में विधानसभा के वास्तु दोष पर भी सवाल खड़े किए और उन्होंने कहा कि इसके लिए किसी तरीके के अनुष्ठान करने की जरूरत भी उन्होंने महसूस की। हालांकि सीधे तौर पर तो उन्होंने नहीं कहा, लेकिन उनका जो संकेत और चिंता थी वो इस बात को जाहिर कर रही थी। वहीं नेता प्रतिपक्ष के इस चिंता पर प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने भी कहा है कि यदि विधानसभा के अंदर कोई वास्तु दोष है तो उसको दूर करने के लिए कदम उठाए जाना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी यदि हम बात करें तो विधानसभा के कई सदस्य आकस्मिक दुर्घटना के शिकार हो चुके हैं और कई बार इस तरह की चिंताएं भी निकलकर सामने आ चुकी हैं। तो बहरहाल आज विधानसभा के सत्र के पहले दिन दिवंगतों को श्रद्धांजलि देने के बाद सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया। इस पे संसदीय कार्य मंत्री का कोई प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है, जिस तरह से अब विधानसभा के वास्तु दोष और इस पर चर्चा हुई तब?
देखिए अभी फिलहाल इसको लेकर संसदीय कार्य मंत्री या विधानसभा सचिवालय की तरफ से कोई प्रतिक्रिया तो नहीं आई है, लेकिन प्रदेश के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने जरूर इस बात पर चिंता जताई है कि यदि वाकई में इस तरीके का कोई दोष हो तो उसको दूर करने के लिए कदम उठाए जाना चाहिए। हालांकि अब फैसला विधानसभा सचिवालय को करना है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार इस तरह के मुद्दे उठ चुके हैं। आज विधानसभा सत्र में पहले दिन दिवंगतों को श्रद्धांजलि देने के बाद सदन की कार्रवाई जरूर स्थगित हो गई, लेकिन इस तरह की चिंताएं जरूर आज सदन के अंदर सुनाई दी। बिल्कुल। अब साथ ही साथ ये भी समझना चाहेंगे कि विपक्ष की स्ट्रेटेजी क्या है, क्योंकि जब हम पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा को सुन रहे थे तो उन्होंने कहा कि जब 2 दिन का सत्र बुलाया गया है, खर्चा हो रहा है, तो कम से कम किसी गंभीर मसले पर भी चर्चा होनी चाहिए, भले सत्र थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए। तो क्या उसको लेकर भी कोई बातचीत हो पाई है? देखिए विधानसभा का जो विशेष सत्र है वो एकमात्र एजेंडे को लेकर बुलाया गया है। एससी एसटी के जो आरक्षण विधेयक है उसका अनुसमर्थन इस सदन के सत्र के दौरान होना है, और विधानसभा सचिवालय ने साफ कर दिया है कि इस एकमात्र एजेंडे के अलावा किसी भी मुद्दे के पर चर्चा नहीं होगी। हालांकि जो नरोत्तम मिश्रा है बीजेपी के विधायक, उन्होंने आज सदन में मुख्यमंत्री और विधानसभा स्पीकर के सामने ये बात जरूर रखी कि विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है तो किसानों से जुड़े मुद्दे को लेकर सदन के अंदर चर्चा कराई जा सकती है, लेकिन फिलहाल इस मांग को विधानसभा स्पीकर ने नामंजूर कर दिया और एकमात्र एजेंडे को लेकर ही सदन के अंदर चर्चा होगी और उसको मंजूरी दी जाएगी। बिल्कुल। अब कल का दिन किस तरह से देखने को मिलने वाला है सत्र की कार्यवाही का? कल दिन भर क्या होगा? देखिए कल जो विधानसभा का सत्र का दूसरा दिन होगा, इस दिन एससी एसटी जो विधेयक है उसको सदन के अंदर पेश किया जाएगा और उसके बाद उसको सर्वसम्मति से पारित करके केंद्र को भेजा जाएगा, लोकसभा को भेजा जाएगा, क्योंकि लोकसभा में ये कानून पारित हो चुका है। वहां पर 10 साल जो एससी एसटी को आरक्षण की व्यवस्था है उसको बढ़ाने का फैसला हुआ है और राज्यों को इसके अनुसमर्थन के लिए प्रस्ताव भेजा गया था और इसी विधेयक को मध्य प्रदेश विधानसभा में पारित करने के बाद इसको लोकसभा भेजा जाएगा। यानी कि जो मध्य प्रदेश समेत देश भर में जो व्यवस्था है एससी एसटी में आरक्षण की व्यवस्था, चाहे वो लोकसभा चुनाव को लेकर हो या विधानसभा चुनाव को लेकर हो, वो अगले 10 साल तक इसी तरीके से जारी रहेगी। चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे सहयोगी जो बता रखे हैं कि किस तरह से आज के सत्र की कार्यवाही रही और कल तक के लिए स्थगित किया गया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।